नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं, जिस पर पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो विषय हैं आज के कार्यक्रम के, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे कौशल विकास योजना। जी हाँ, हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसके साथ ही बात होगी गृह वाटिका और पारिवारिक पोषण की। साथ ही अगर आप इन दोनों विषय से संबंधित कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो आज विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी जानकारी इन दोनों विषय पर आपको देंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र आर्या जी, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भारतीय कृषि कौशल परिषद में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आर्या। धन्यवाद मुकुल। और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इला शर्मा जी, जो कि संयोजक हैं ऑल इंडिया किचन गार्डन संस्था से। इला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मुकुल जी। अब रुक कर लेते हैं इला जी का। यहाँ इला जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम गृह वाटिका की बात करते हैं उसके साथ साथ पारिवारिक पोषण की बात कही जाती है, कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में ये कि ना सिर्फ हम किचन गार्डन गृह वाटिका जो है हमारी वो हमारे पास है, साथ ही जो पोषण की जब बात कही जाती है वहाँ भी एक आज के समय में अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जी मुकुल जी, बिल्कुल। स्पेशली आज के समय में, जैसे आपने कहा, कोरोना का समय है, कोविड का समय है जी। तो हम लोगों को अपनी जो रोग निवारण क्षमता है उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है जी, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स, शुद्ध हरी सब्जियां, फल, साग और हर्ब्स जिनको कहेंगे हम लोग, मेडिसिनल जो प्लांट्स हम लोग के हैं, जो अमूमन आप बाजार में नहीं मिलते हैं, वो आप अपने घर में अगर लगाते हैं और फ्रेश आपको मिलते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरे आप बात, जो हमारा पूरा पर्यावरण है वो इससे शुद्ध होता है, क्योंकि आप अपने घर में सब्जियां लगा रहे हैं। आसपास की हवा जो दूषित है, और आजकल आपको पता है कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी हैं, तो अगर आप अपने घर के आसपास लगाते हैं तो आपके घर के आसपास की हवा भी शुद्ध और स्वच्छ रहती है। तीसरे, आप सहयोग कर रहे हैं कि सब्जियां जो दूर से आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है और प्रदूषण होता है, उनकी वजह से एनर्जी जाती है, और हम लोग भी घर से अपने निकलते हैं तो क्या होता है कि हमको भी ट्रैवल करना पड़ता है। एंड वी आर सपोज, हमको ये कहा गया है कि हमको बाहर नहीं निकलना है, कम से कम निकलना है इस दौरान। तो अगर हमारी सब्जियां घर में ही लगी होंगी तो हम उनको वहीं पर पालेंगे और हमको घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। यानी आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है ये कि देखिए किस तरीके से हम मांग सकते हैं, जो लगातार गृह वाटिका हम लगाते हैं उसका फायदा हमें मिलता है। इस बारे में और भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो फायदा होता है गृह वाटिका का, इला जी लगातार हमें बता रही हैं। इला जी, इस बारे में आपसे भी हम और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि गुणवत्ता भी है, पौष्टिकता भी है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत हम करना चाहें, कैसे इसकी शुरुआत की जाए? क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि कौन सा अच्छा बीज हमें मिल पाएगा। अगर हम सब्जियां अपने घर में लगाना चाह रहे हैं या घर के पीछे अगर आंगन में थोड़ी सी जगह है, अगर वहां हम इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, कैसे ये जानकारी मिले? जी, जानकारी, इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां उगाने के लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है हवा, सॉइल, मतलब मिट्टी कैसी आपकी होनी चाहिए, पानी और सूरज। बिना सूरज की रोशनी के सब्जियां और फल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि मेरे घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है या मेरे यहाँ कम आती है तो मैं सब्जियां नहीं उगाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है मुकुल जी। आप अपने घरों में जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं और जिनकी पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है, जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, और इन सब तरह की जो सब्जियां हैं पत्तेदार, वो कम धूप में और खुली जगह में भी, आप अपनी बालकनी में, आप अपने विंडो की मुंडेर के ऊपर, छत पे, गमलों में, शैलो चीजों में, मतलब जिनकी गहराई ज्यादा हमको नहीं चाहिए, टोकरियों में, आप कहीं पर भी आप लगाने वाले बनिए, आपके पास सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके अलावा आप हर्ब्स, जैसे हर घर में हमारे तुलसी होती है, एलोवेरा है, आप मीठा नीम का पेड़ है, ये जो पौष्टिकता हम लोगों को प्रदान करते हैं। अभी आप सब में जैसे अदरक है और हल्दी है, ये भी कम धूप वाली जगहों में ये पौधे आसानी से
हो सकते हैं। यानी इनके जो आयुर्वेदिक गुण है उनका भी फायदा हमें मिल सकता है। तमाम औषधीय गुण इन तमाम सब्जियों की अगर हम बात कर रहे हैं, या ये ऐसे विकल्प हमारे पास हैं जिसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, ना सिर्फ लागत जो इसका हम चयन करते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कौशल विकास योजना को लेकर, और साथ ही गृह वाटिका और इससे पारिवारिक पोषण किस तरीके से देखिए दोनों की सार्थकता अपने आप में नजर आती है, पूरक एक दूसरे के लगते हैं। इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी हम देंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ डॉक्टर आर्या हम बात कर रहे थे जो प्रमाणीकरण की भी, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले इनका सवाल हम ले लेते हैं। अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। अंकुर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी हमें जानना है कि सबसे अच्छा फल कौन सा हम लगा सकते हैं जी, मतलब सबसे अच्छा कौन सा फल है जो हम ग्रह इसमें लगा सकते हैं गृह किसान में। चलिए बिल्कुल गृह वाटिका के लिए जानना चाह रहे हैं कि कौन सा फल ये अगर चाहें तो लगा सकते हैं। रीवा मध्य प्रदेश से ये जुड़े हैं हमारे साथ। बिल्कुल पहले इला जी से भी हम जान लेते हैं, फिर डॉक्टर आर्या आपके पास में आऊँगा। इला जी एक सवाल आया है ये मध्य प्रदेश रीवा से। अंकुर जी जानना चाह रहे हैं कि कौन सा फल हम लगा सकते हैं अगर गृह वाटिका की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जल्दी से फलन हो जाए और उसका स्वाद भी हम चख पाएँ, गुणवत्ता और पौष्टिकता हमें मिल सके। जी मुकुल जी, ऐसा है कि फलों के बारे में बहुत लोगों के प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि मेरे फल 10 साल से लगा हुआ है, फूल आते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं, क्योंकि वो बीज से हम लोग पौधा तैयार करते हैं, उसमें फल कब आएगा कुछ पता नहीं है, कितने साल में आएगा, यू जस्ट कांट थिंक ऑफ इट। तो इसलिए कल बहुत ज्यादा ग्राफ्टेड वैरायटीज आ गई हैं मार्केट में, और अगर आप उनको लगाते हैं तो आपको 2-3 साल में ही अच्छे फल मिल जाते हैं और पैदावार की बहुत अच्छी होती है। इसमें छत के ऊपर और गमलों में लगाने वाले पौधे जो मैं आपको बता सकती हूँ, नींबू की हर वैरायटी आप लगा सकते हैं, आप करौंदा लगा सकते हैं, चीकू लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं और अनार लगा सकते हैं। इस तरह से कई वैरायटीज है। आम्रपाली जो एक छोटी वैरायटी हमारे पूसा ने तैयार की, आप उसको लगा सकते हैं। तो अपनी पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं। आपको 3 साल में ही इसमें फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए तमाम विकल्प जो हैं वो हमारे पास हैं। फलों की भी अगर हम यहाँ पर इच्छा रखते हैं तो साथ ही यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत बाकायदा 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो भी हाल ही में दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक आधारभूत ढांचा जो है जिसकी आवश्यकता रहती थी गाँव में, वो फार्म गेट पर यानी जो किसान है उसके नज़दीक से नज़दीक ये सुविधाएं मुहैया की जा सके, जिनके बारे में डॉक्टर आर्या हमें जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं एक अलग ही तस्वीर इसकी नजर आएगी। साथ ही यहाँ इला जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि अलग अलग जो फल या सब्जी हम अपने यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन जब शुरुआत आपने बताई कि कैसे हम कर सकते हैं, हमें जगह देखनी होगी, उसके साथ साथ हवा पानी की समस्या रहती है, लेकिन लोगों का कई तरह की धारणाएं रहती हैं कि अगर हमने घर में शुरू किया तो कुछ दिक्कतें ना आने लगें, या जो हम सब्जी का चयन कर रहे हैं वो होगी या नहीं होगी। क्या इसके लिए भी आपको लगता है कि जो प्रशिक्षण हम पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस तरह से मुकुल जी बहुत तरह से संस्थाएं भी हैं, जैसे मैं AIKG ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की संयोजका हूँ DLH की। तो इसमें हमारे बहुत सारे मेंबर्स एनरोल्ड हैं और इसकी यूनिट्स हमारे भारतवर्ष में कई शहरों में हैं और वहां पर शिक्षित किया जाता है सभी महिलाओं को। जो भी मेंबर बने, नॉमिनल बड़ी फीस होती है इसकी, और अभी जस्ट हम लोग ने 10 दिन का ये कोर्स अपना कंप्लीट किया है और इसमें आप A to Z जो बेसिक गार्डनिंग ट्रेनिंग इसका नाम ही है, तो उसमें आप पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सॉइल कैसी होनी चाहिए और पे लगानी है या जमीन पे लगानी है, pH फैक्टर है, एवरीथिंग। और आपको अपनी आत्मनिर्भरता के लिए खाद बनाना भी सिखाया जाता है, जो हम लोग किचन वेस्ट से, जैसे कहते हैं ना कि आजकल वेस्ट हम लोगों को सेग्रीगेट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग। जो पत्तेदार हमारी रसोई में सब्जियां हम लोग प्रयोग करते हैं, उनको किस तरह से आप खाद में, कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं और
साथ ही साथ मुकुल जी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी कि कैसे हम देखिए अपनी लागत को कम कर सकते हैं, साथ ही आमदनी हमें बढ़ानी है। और जब गृह वाटिका की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी लागत है ज़्यादा नहीं आएगी। आपके खर्च के लिए, आपके उपभोग के लिए जो उत्पाद हैं वो आपको घर में ही तैयार मिलेंगे, जिससे उनकी गुणवत्ता और पौष्टिकता भी उसमें रह सकेगी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, और गृह वाटिका साथ ही पारिवारिक पोषण कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं इला जी का, लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इला जी, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम ना सिर्फ गृह वाटिका बल्कि इसके साथ साथ जब पारिवारिक पोषण की बात करते हैं तो आपने बताया कि कैसे जो पौष्टिक उत्पाद है वो हमें हमारे घर से ही मिल सकता है। लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं कि लागत आती है हमारी कि किस तरह का खाद डालना है, क्योंकि बाहर अगर हम खेती करते हैं तो खाद में काफ़ी ज़्यादा लागत किसान की जाती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बताया कि जो हमारी रसोई घर का जो ऐसा हम मान सकते हैं पदार्थ है जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे, जो कि खराब है, अपशिष्ट है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल। हम लोग जब खाना बनाते हैं रसोई में तो सब्जी छीलते हैं, उसके छिलके निकलते हैं, या कभी कभी होता है, वैसे आजकल के जमाने में कोई वेस्ट नहीं करता है खाना, लेकिन फिर भी ये बच जाता है तो हम लोग गांव में होते हैं तो गऊ वगैरह को डाल देते हैं, और शहरों में होते हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। कई लोग बहुत रखा हुआ खाना खाते भी नहीं है। तो वो सब जो है जो आपके खाने योग्य नहीं है लेकिन जीवित थी, है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म है, उन चीजों का हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। उसके लिए आप एक मिट्टी का कंटेनर ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर, ड्रम्स बाजार में आते हैं, और खम्भ आते हैं, बहुत तरह के आपको फैसिलिटीज यूनिट्स मिल जाती हैं। उसमें आप उसको नीचे एक सुराख होना जरूरी है और साइड्स में भी सुराख होने जरूरी है, जिससे एरेशन उसमें होता रहे। एरेशन से माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो उसमें बनती रहती है और आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है। उसके लिए आप छेद के ऊपर थोड़े से आप सूखे पत्ते डाल दें, 2-4 इंच की लेयर उसकी डालें, जो अभी आपने मार्च अप्रैल जब पतझड़ होता है उसमें इकट्ठे किए होंगे, उनको डालें। उसके ऊपर अपने जो किचन वेस्ट है उसको डालें। ध्यान रखें पानी उसमें कम से कम हो, क्योंकि आजकल वैसे ही मौसम में बहुत नमी है, 90% लगभग नमी है। तो ये जो हमारा वेट वेस्ट होता है दिस इज ऑर्गेनिक, तो उसके ऊपर आपको कार्बन मटेरियल डालना पड़ता है जिसको कहते हैं ब्राउन मैटर। वो किसी भी चीज का हो सकता है, सूखे पत्ते हो सकते हैं, कोकोपीट हो सकता है, आपकी लकड़ी का बुरादा हो सकता है। यानी हम घर में ही कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपनी लागत को भी देखिए इसके जरिए बचा सकते हैं। ये भी अगर देखा जाए दूसरे नजरिए से तो रोजगार के विकल्प यहाँ भी हमें नजर आते हैं। इला जी, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी डॉक्टर आर्या के साथ हम बात कर रहे थे रोजगार सृजन को लेकर, क्या गृहवाटिका क्षेत्र में भी हम मान सकते हैं कि रोजगार की संभावनाएं हैं? ना सिर्फ अपने लिए तो हम उत्पाद तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आ रही है, क्या कुछ संभावनाएं आप देखती हैं इसमें? देखिए, घर पे जो हम लोग सब्जियां उगाते हैं जनरली हमारे परिवार के जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन कई बार जिसके पास जगह ज्यादा होती है और कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है, जैसे कद्दू हो गई, तोरी है, घिया है, वो आपकी परिवार के कंजम्पशन से बहुत ज्यादा होती है, तो उनको आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, या हम लोग उनको आप मार्केट में दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उस तरह से उनके देकर मार्केट में आप अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। लेकिन खासतौर से बीज या पौध की अगर हम बात करें तो क्या उसके जरिए मान सकते हैं कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप अपने ही बीज तैयार करते हैं उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना है बी लोकल एंड बाय लोकल एंड बी वोकल, ठीक है ना। तो क्या है, अगर आप अपनी लोकल सब्जियां उगाते हैं उनकी पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में यूज टू हैं, उसके लिए वो उचित है। तो उसके जो बीज आप रख लें और फिर उनका आप अपने पैकेट्स बना के अगर आप उनको बाजार में देते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लोगों ने आपकी पैदावार देखी है, आपकी क्वालिटी देखी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो घर में सब्जियां उगाते हैं मोस्टली अच्छे पानी से उनकी सिंचाई की जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से उनको किया जाता है, और उनपे कीटनाशकों का जो केमिकल्स हैं
उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यानी हम मान सकते हैं गृह वाटिका के जरिए जो पारिवारिक पोषण की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी पोषण हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है कि पूरी जानकारी हमारे पास हो, ज्ञान हमारे पास हो और फिर इस दिशा में एक सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ पाए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी। मैं जानना चाहता था कि मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। मैं यहाँ पे बाग लगाना चाहता हूँ। मैं किस चीज का बाग लगाऊं, किस चीज में बेनिफिट है? सोनीपत में आप बाग लगाना चाह रहे हैं, तो जानना चाह रहे हैं किस का बाग लगाया जाए? जी चलिए, बिल्कुल। देखिए, तमाम विकल्प आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक छोटे क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्या विकल्प हो सकते हैं, जान लेते हैं इनसे। इला जी, सोनीपत हरियाणा की अगर बात की जाए, क्या विकल्प आप सुझाना चाहेंगी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें, अगर वो बाग लगाना चाह रहे हैं तो? किस चीज का? फलों का लगाना चाह रहे हैं जी, है ना? तो आप सोनीपत हरियाणा में आप, क्योंकि जमीन वहाँ की काफी उपजाऊ और अच्छी है, तो आप आम लगा सकते हैं, आप बेर लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। जी। इन सब आप सिट्रस फ्रूट्स लगा सकते हैं, मतलब संतरे की जो भी प्रजातियां हैं, नींबू है, ये सब लगा सकते हैं आप। और इनसे आपकी जो पैदावार होगी वो बहुतायत में होती है इन फलों की। जी। तो आपको जो उससे आमदनी भी अच्छी होगी। और ध्यान रखिएगा लगाते समय बिल्कुल कि ग्राफ्टेड प्लांट्स लीजिएगा, पौधे लगाइएगा, बिना ग्राफ्टिंग के वाले मत लगाइएगा, क्योंकि फिर उनमें फल आने में बहुत टाइम लगता है। जी बिल्कुल। इला जी, तमाम फायदे तो आपने हमें बताए गृह वाटिका के, लेकिन यहाँ क्या कुछ सावधानी रखनी होगी उसके बारे में चाहूंगा आप जल्दी से हमें इसके बारे में जानकारी दें। सावधानी सिर्फ यही रखनी होगी कि आपको अपने पानी की सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय पानी बरस भी बहुत रहा है और अधिक पानी देने से ही आपकी सब्जियों की जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं। धूप बराबर लगनी देनी चाहिए। अगर पत्तियां ज्यादा हो गई हैं तो नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो आप ज्यादा ना दें, क्योंकि फिर उसमें फल नहीं आएंगे। और उनको आप निकालते रहे पत्तियों को, बड़ी पत्तियां अगर हो गई हैं, हवा पौधे में आने दें। और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से करें। आज शायद की कमी है तो उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। केमिकल्स का प्रयोग खाने वाली चीजों पर आप कतई ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बहुत आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और जहां तक फल और सब्जियां उगाएं, क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि एक औसत व्यक्ति को कम से कम दिन भर में 300 ग्राम हरी सब्जियां और 200 ग्राम फल खाने चाहिए। तो अपनी गृह वाटिका से हम इतना तो कर ही सकते हैं। यानी संतुलित आहार जो है वो भी हमें मिल पाएगा और उसमें देखिए लागत भी हमारी ज्यादा नहीं होगी। फिलहाल इला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो इला जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लगातार जानकारी देनी थी गृह वाटिका और पारिवारिक पोषण को लेकर।